जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपको स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एक सत्य घटना पे आधारित वीडियो है और इस वीडियो को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि जो व्यक्ति तंत्र के क्षेत्र में रहता है, यानी उजाई सुखाई करता है, या फिर नहीं भी करता है तो यदि किसी के ऊपर कोई शक्ति किसी ने भेज दिया अविचार क्रिया करके, तो उसके साथ कैसे कैसे खतरे होते हैं, इसी के बारे में वीडियो है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। ये घटना आज से साल 2 साल के लगभग मेरे साथ घटी थी और बिल्कुल 100% जो है सत्य घटना है। किसी भी तरह की बनावटी बात नहीं है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा और यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। मुझे बीच में कुछ दिक्कत हुई 2 साल पहले, तो मैं किसी के पास गया कुछ समझने के लिए, क्यों दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है। तो वहाँ पे बैठक हुआ, दूसरे के घर गए थे हम, थोड़े जानकार व्यक्ति हैं, उनके घर हम गए थे। वहाँ पे बैठक हुआ यह पता लगाने के लिए कि मतलब क्या दिक्कत है, किस कारण से परेशानी हो रही है। तो छोटी मोटी शक्ति यदि कोई बेचता है उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, इतना प्रोटेक्शन है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो चीज़ें आएंगी अपने आप, हमको पता चलेगा यहाँ फला चीज़ आ गई, ये पता चल जाएगा और वो चीज़ें फिर वापस हो जाती हैं। लेकिन यदि किसी बड़ी शक्ति का हाथ उसमें हो, किसी ने कोई बड़ी शक्ति लगा दिया हो, वो शक्तियाँ थोड़ी परेशान करती हैं, उनका निवारण करने में समय लगता है। तो ऐसी ही कोई शक्ति किसी ने लगा दिया था। मैं बैठा वहाँ पे, उसके बाद जो है कुछ ऐसे ही अपना मंत्र जाप वगैरह हो रहा था, या फिर जो भी वो सोखा करते हैं क्रिया, वो सब चीज़ें हो रही थी। मेरे ऊपर सवारी के रूप में कोई शक्ति आई। जब वो शक्ति आई तो जो दाहिना अंगूठा होता है, दाहिने अंगूठे के नाखून से, बिल्कुल सत्य जानकारी आपको बता रहे हैं जो हमारे साथ घटी हुई, जिसका निशान आज भी हमारे शरीर अंगूठे पे है। वो शक्ति जब आई तो दाहिने अंगूठे के नाखून से बाएं अंगूठे के जो है, जो अंगुली होती है, जहाँ से अंगुली जुड़ी निकली होती है, अंगूठे अंगूठा वाली, वहाँ के नाखून से ही, नाखून थोड़ा बड़ा था अंगूठे का, और उस नाखून से ही उंगली को चीर दिया उसने। यानी कि जिस तरह से बेट को कोई चीरता है उसी तरह से चीर दिया। आप सोच लीजिए कि उस शक्ति का ऐसा प्रभाव था कि मेरा खुद का शरीर मेरे बस में नहीं था, और उस नाखून से ही वो रगड़ रगड़ के काट दी। पूरा मतलब ब्लड निकलने लगा, और जब ब्लड निकलने लगा उस समय मुझे दर्द का भी एहसास नहीं हुआ। अंगुली जो है पूरी कट गई, ब्लड निकलने लगा, फिर भी मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ।
और जब ब्लड निकलने लगा, सोच लीजिए, तो वो जो थी शक्ति, वो उस ब्लड को चाटने लगी। जितना निकलता था वो चाट लेती थी। वहां के जो भी आसपास के बैठे थे वहां पे, वो लोग बहुत छक्के हो गए, अरे ये क्या हो रहा है। मुझ में भी जिसे उस शक्ति के बेग के आने के बाद भी 20% में अपने होश में था, 80% होश में नहीं था। अपने मतलब अपने होश में नहीं रहा था, लेकिन 20% मुझे अंदर ये अंदाज था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन उस चीज को रोकने के लिए मेरे पास कंट्रोल नहीं था। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है। ये तो बड़ा दिक्कत हो गई, मेरी अंगुली कट गई, पूरा ब्लड निकल रहा है। और कोई शक्ति है सवारी कर भी उसको चाट ले रही है, जो भी ब्लड निकल रहा है। उसके बाद लोगों ने कहा कि क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो, कौन हुआ, कारण बताइए, क्या मतलब इस बच्चे से गलती हो गई है, आखिर क्यों ऐसा कर रही हो, उसके शरीर पे घाव दे रही हो। तो उसने कहा कि मुझे खप्पर दो। खप्पर का मतलब, जो हमारे यहाँ देहात में बोला जाता है, एक परई होता है, मिट्टी का बर्तन, एक प्लेट की तरह मतलब भुगता है, लेकिन वो मिट्टी का होता है। उसी को हमारे यहाँ परई बोला जाता है। उसी में गरी छुआड़ा, घी, कपूर आदि डाल करके के रूप में दिया जाता है शक्तियों को। उसी को खप्पर कहते हैं हमारे यहाँ। तो उसने खप्पर की मांग की। उसके बाद जो है, खप्पर को बना करके उसमें जो भी डालना था आगे रख दिया, और कहा, माचिस रख दिया, कहा कि आप इसको जो है स्वीकार कीजिए, खप्पर आप मांग रही हैं तो लीजिए, लेकिन इसका शरीर छोड़िए, आप बताइए कौन है आप। यही सब बात हो रही थी, तो शक्ति ने जो है खप्पर में आग जलाया। मतलब उस थोड़ी देर के लिए शक्ति शांत हो गई। तो मैंने उस खप्पर में आग जलाया, और जब आग जला करके खप्पर को हाथ में लिया, फिर वो शक्ति आ गई। जब वो शक्ति फिर आ गई, आधा खप्पर समझ लिया, आधे इसमें का मटेरियल जो होता है जला था। पूरी आग थी उस समय, उसमें जल रही थी। और वो खप्पर इतना तेज से फूटा, एकदम आवाज करके, और वो समझ लीजिए कई खंड में टूट गया खप्पर। चीजें आधी जली थी, आधी बची हुई थी, वो कि इधर उधर छिटक गई, आग बुझ गई। और खप्पर जब फूटा, ऑटोमेटिक ऐसे फूटा, कई टुकड़ों में हो गया। वहां पे बैठे लोग भी दंग हो गए कि क्या घटना हो क्या रही है आखिर। मैं भी दंग था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो शक्ति चली गई। तुरंत खप्पर फूटा, एकदम जैसे कोई चीज दंगता है बड़े विस्फोट के साथ, उसी तरह से हुआ। वो शक्ति चली गई। उसके बाद सब लोग एक दूसरे के मुंह देख रहे थे कि क्या हो गया, क्यों ऐसी घटना कैसी हुई। अच्छा ठीक है, वो शक्ति जब चली गई, फिर लोगों ने बुलाना चाहो, नहीं आई। उसके बाद वहीं पे सब लोग काम वो रोक दिए कि चलो भाई, अब बाद में देखा जाएगा कि क्या दिक्कत है, कैसे है। फिर हमने अपने शक्ति से पूछा बाद में कि यहाँ पे ये चीज था क्या, कौन सी शक्ति ऐसी थी जो ये घटना करके गई है। वो तो अंदर से प्रेरणा आई उस शक्ति की, तो रक्त काली थी। यानी कि काली माता का कई स्वरूप है, उसमें से एक स्वरूप है रक्त काली का, वो रक्त काली थी। ये चीज का जब पता चला, तो अंदर से एक भय भी हुआ हमको। बताओ, ऐसे ही घटनाएं हो जाती हैं, लोगों के साथ ऐसे ही खतरा हो जाता है। अच्छा, ये सब तो हो गया। अब पता चला कि हमारे आसपास का ही कोई व्यक्ति बीमार हो गया। वो बीमार हो गया, इधर
आज जैसे घटना हुई, 2 दिन बाद इस समाचार मिल गया कि कोई बड़ा बीमार है, कोई दवा काम नहीं कर रही है। फिर 2 दिन बाद पता चला उसकी तो वजह हो रही है बहुत ज़्यादा। बहुत, वो यार सोखा लोगों की बटोर हुआ है। वहाँ पे कई लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़ा जम के सुखैती हो रही है। तब जाके वो चीज़ कंट्रोल हुई, तब जाके उस व्यक्ति का मतलब जान बचा। इससे ये निष्कर्ष निकला कि उस व्यक्ति ने हमारे ऊपर कुछ तंत्र क्रिया, गलत व्यभिचार क्रिया जो है, अभिचार क्रिया करवाया था। और वो चीज़ वो यहाँ से वो हमारे पास से वापस जब हुई तो उस पे जाके अटैक कर दी हो शक्ति ने। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको समझ पाना बड़ा आसान नहीं है, और जिससे बच पाना भी आसान नहीं है। ये तो माता भगवती की कुछ कृपा है। उनके चरणों में कुछ स्थान शायद मिला है हमको। ये ऐसी बहुत सी घटनाओं को अंजाम दिया गया हमारे खिलाफ, हमारे ऊपर। लेकिन शक्ति किसी न किसी तरह से कोई न कोई माध्यम बना के कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाल लेती कि हम उससे बच जाते हैं। और फिर जिसने भी हमारे ऊपर अभिचारी क्रिया करवाया रहता है वो परेशान हो जाएगा, या उसके घर का कोई सदस्य परेशान हो जाएगा, उल्टा उसी के ऊपर हो जाता है। ये किसी शक्ति की कृपा है। बहुत सी ऐसी घटनाओं से उन्होंने हमको बचाया है, जो आपके बीच में है। अभी हम आगे देखिए कब तक रहते हैं। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि यदि आप इस क्षेत्र में हैं या नहीं हैं, यदि आपके खिलाफ किसी ने कोई शक्ति भेज दिया, और एक मतलब जानकार ओझा तांत्रिक ने भेजा है, तो वो चीजें विफल नहीं होती, आएंगी जरूर आपके पास से। भले ही किसी शक्ति की कृपा से, अपने जब तक के प्रभाव से, अपने पुण्य से आप बच जाएं, लेकिन चीजें चलती जरूर हैं वहां से, जो जो कोई शक्ति भेजता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।